Hey guys, it's me Noor and hope so you all are enjoying your good health. Okay, today we will talk about the if and else condition, right? रिसेंट लेक्चर में हम लोगों ने जैम को इंस्टॉल करना सीखा था कि हम लोग जैम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि जैम सर्वर को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे रन करेंगे, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जहाँ पे जैम इंस्टॉल किया है, जिस डिस्क में किया है, लेट्स सपोज सी में किया है, ई में किया है, एफ़ में किया है, उसमें जाएंगे। जैम को ओपन करने के बाद आप जाएंगे htdocs में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिसेंट लेक्चर में कि htdocs में हम लोग फाइल्स अपनी सारी सेव करवाते हैं और यहाँ पे आप एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। मैंने नया फ़ोल्डर बनाया है ALIO के नाम से, राइट। इसमें आपने जो भी फाइल सेव करनी है वो मैं फ़ाइल इसमें सेव की है। अब लेट्स सपोज मैंने फ़ाइल सेव की है इफ़ एल्स की। ओके, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड है जो वो इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अब यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इफ़ एल्स का। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हम अपने प्रोग्राम्स में इफ़ एंड एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने PHP का टैग यूज़ किया एंड देन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया $a के नेम से। ओके, इसे मैंने वेरिएबल एक मैंने बनाया है $a के नेम से, उसे मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर करवा दी है 22, राइट। अब मैंने इस पर एक इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर तो $a जो वेरिएबल है वो लेस दैन 10 के है, देन हम लोग ई को करवा देंगे कि a इज़ स्मॉलर, राइट। अगर ये मतलब $a लेस दैन 10 के नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा एल्स कंडीशन में। देन अब हम ई को क्या करवा देंगे, a इज़ ग्रेटर, राइट। अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी रिसेंट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने जैम्प में ये अपाची और MySQL को स्टार्ट करना नहीं भूलना है। ये मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ, राइट। देन आपने जाना है क्रोम पे। यहाँ पे आप राइट करेंगे लोकल होस्ट एंड अपने फोल्डर का नेम ALIOU एंड देन आप करेंगे आप यहाँ पे लिख देंगे लोकल होस्ट स्लैश आपने अपना जो फोल्डर नेम बनाया ALIO एंड देन स्लैश और जो आपने अपनी फ़ाइल का नेम रखा है, मैंने फ़ाइल का नेम रखा था ifelse.php, राइट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखें, आप लोग देख सकते हैं मुझे आउटपुट शो हो गई है a इज़ ग्रेटर। a क्यों ग्रेटर है, बिकॉज हमने क्या इनपुट दी थी, हमने इनपुट दी थी हमने डिक्लेयर वैल्यू करवाई थी a को 22, मीन्स 22 लेस देन तो नहीं है 10 के, ये एल्स कंडीशन में चला गया है। ई को करवा दिया इसने a इज़ ग्रेटर। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाती हूँ इफ़ एल्स कंडीशन में। अब ये सेकंड प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर करवा दी है 75 की। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है मार्क्स के नेम से, राइट। मार्क्स के नेम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसे मैंने वैल्यू डिक्लेयर करवा दी है 75। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है इफ़ को, इफ़ $marks आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, मीन्स अगर तो हमारे मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 80 के हैं, देन हम क्या करेंगे, $ग्रेड इज़ इक्वल्स टू ग्रेड इज़ A+। तो आप लोग तो ग्रेड कौन सा शो हो जाएगा, हमारे पास A ग्रेड शो हो जाएगा, राइट। और फिर मैं बाहर आ गई हूँ। अगर तो हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस देनी हो तो फिर हम पहली कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ करते हैं और नेक्स्ट हम फर्दर एल्स इफ़ यूज़ करते जाएंगे, राइट। और मैंने सेकंड कंडीशन पे आ गई हूँ। एल्स इफ मैंने दिया है अगर तो $मार्क्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 65 हैं, अगर वो 65 से ऊपर होंगे तो मैंने क्या किया है, तो ग्रेड किसके इक्वल शो हो जाएंगे, ग्रेड इक्वल शो हो जाएंगे ग्रेड बी के। ओके, ग्रेड बी शो होगा हमें। एंड देन मैं फर्दर थर्ड कंडीशन में आ गई हूँ। एल्स इफ लगाया अगर यहाँ पे $मार्क्स इक्वल 50 के हैं, ग्रेटर देन और इक्वल 50 के, मगर 50 से मीन्स अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड कौन सा शो हो जाएगा, ग्रेड इज़ C, राइट। ग्रेड आपका किसके इक्वल आ जाएगा, C के। एंड देन मैं फर्दर नेक्स्ट कंडीशन में आ गई हूँ। एल्स मीन्स लास्ट वाली कंडीशन में इसमें क्या लगाई है मैंने, अगर तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रही है, राइट, फिर आपकी क्या आएगा, आपका ग्रेड फेल। मीन्स आपके अगर 50 से भी ज़्यादा मार्क्स 50 के इक्वल या 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली आप फेल हो जाएंगे। फिर आपके लिए कोई ग्रेड नहीं बल्कि F का ग्रेड होगा। ग्रेड किसके इक्वल आ जाएगा, फेल के, राइट। एंड हम लोग इको क्या करवा देंगे, इको इसका क्या होगा, द बुक्स ग्रेड इज़
आगे वो इसका जो ग्रेड होगा $साइन ग्रेड मीन्स उसकी वो वेरिएबल को जो वैल्यू शो होगी वो आपको वहाँ पे डिक्लेयर किया होगा वो शो हो जाएगी, राइट। मीन्स यहाँ पे आप लोग को जो भी आपके मार्क्स आएंगे, ऊपर मैंने कौन से मार्क्स डिक्लेयर करवाए थे, 75 करवाए थे, अब यहाँ पे नीचे मुझे शो हो जाएगा इसका ग्रेड बी। अब हम लोग देख लेते हैं इसे करके। क्रोम पे जाएंगे। इसका सॉरी मैं पहले आपको बता दूं कि फ़ाइल का नेम मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ifelse2.php रखा है मैंने। अब मैं ये क्रोम में जाऊँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़ोल्डर क्या था मेरा, ALIO, ये मेरा फ़ोल्डर वही है ऑलरेडी। और यहाँ पे बस मैंने चेंजिंग्स क्या की है, इफ़ एल्स 2 स्पेस दे के 2 एंड .php, सॉरी नॉट फाउंड, यहाँ पे हमने इफ़ के दरमियान, इफ़ और एल्स के दरमियान में स्पेस दी थी। अब इसे करके देखते हैं एंटर, एंड यू कैन सी द बुक्स ग्रेड इज़ बी, राइट। आपको ग्रेड भी शो हो चुका है क्योंकि मैंने वैल्यू मैंने मार्क्स डिक्लेयर ही 75 करवाए थे, तो ग्रेड बी ही शो होगा ना। अगर तो मैं 80 करवाती मार्क्स, 80 से प्लस करवाती तो ग्रेड ए शो हो जाना था। अगर मैं 50 से लेस देन करवाती तो मेरे पास ग्रेड फेल शो हो जाना था, राइट। इसी तरह से हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको फर्दर सिखाएंगे कि हम लोग एरेज़ को यूज़ कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, एंड हम लोग लूप्स को यूज़ कैसे करते हैं, एंड हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।